नहीं तो ये जवाब देते राहुल जी का। राहुल जी ने केवल यही पूछा था ना लोकसभा में कि आपके और अडानी जी के रिश्ते क्या हैं, फोटो दिखाया उन्होंने, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, बंगले खाली करा लिए गए। ये स्थिति जिस कर्नाटक में 2019 की घटना, जिस जगह में वो भाषण दिए थे, अभी जो चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई, कर्नाटक हार गए। तो भ्रष्टाचार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, दूसरे लोग ना करें, और यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये उनका उद्देश्य और विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए। एक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया गया, केवल चुनावी भाषण करके चले गए। ये स्थिति इनकी रही है। जांच कराएं ना, चिट फंड कंपनी में हजारों करोड़ रुपए गरीब लोगों का पैसा गया है, बड़ी गरीब की बड़ी चिंता है। तो चिट फंड कंपनी पूरे देश में है, क्यों उसकी जांच नहीं कराते, गरीबों को पैसा क्यों नहीं देते? तो भ्रष्टाचार के आकंठ में भारतीय जनता पार्टी के लोग डूबे हैं। एक एक नेता का नाम बताया जा सकता है, लेकिन नान घोटाले की जांच के लिए तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष है वो कोर्ट जाते हैं, PIL लगाते हैं, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों जांच नहीं हो रही भाई? आप रोकने के लिए PIL लगा रहे हो। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लोग दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। यहाँ बोलते हैं सेंट घोटाला हुआ, अरे रमन सिंह के राज में 10 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती थी, आज 100 करोड़ रुपए मिल रहा है। कैसे घोटाला? शराब घोटाले की बात करते हैं, 3900 करोड़ उनके समय राजस्व आता था 2017 में, आज 6500 करोड़ हो गया। और यदि घोटाले की बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, होलोग्राम बदल दिया गया। तो होलोग्राम लगता कहाँ है भाई? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री मालिक और कोई अधिकारी कर लिया तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक डिस्टिलर हैं वो खुले घूम रहे हैं, उसकी संपत्ति भी जब्त नहीं हुई है, कार्रवाई तो उन पे होना चाहिए था, उन पे तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सेटिंग हो गई होगी तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा फायदा कौन पाएगा? जो डिस्टिलर है। तो उसके खिलाफ यदि राजस्वानी एक तो हुई नहीं, 3900 से 6500 करोड़ बढ़ गया, 1.5 गुना से अधिक बढ़ा। दूसरा यदि है तो हमने तो नोटिस दे दिया, भैया तुमने गलत किया है, बताओ। राज्य के राजस्व में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, एक एक पाई वसूल करेंगे। आबकारी विभाग की तरफ से तीनों डिस्टिलर को नोटिस दे दिया गया है। बताओ तुमने होलोग्राम में यदि गड़बड़ी की है, बिना होलोग्राम लगाए, बिना टैक्स पेड किए यदि वेयर हाउस में जमा कर रहे हैं तो आपसे वसूली क्यों न की जाए? अब इसमें आरोप लगा रहे हैं शराब घोटाला। तो जो जहाँ से शुरुआत हो रही है उसको तो पकड़ नहीं है। ये इनकी स्थिति है। तो इसका मतलब ये सीधा बात ये है कि छत्तीसगढ़ में इसकी भारतीय जनता पार्टी के ज़मीन से पैर उखड़ चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, केंद्र सरकार से धीरे भर की कल घोषणा नहीं हुई, और इनके पास ना आदिवासी इनके साथ है, ना अनुसूचित जाति इनके साथ है, न किसान इसके साथ है, न व्यापारी और युवा कोई साथ है, न महिला इनके साथ है। तो केवल अब ये आरोप और मनगढ़ंत बातें कह करके सरकार को बदनाम कर, इसके अलावा इनके पास कोई हथियार बचा नहीं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्षी जीतते हैं। बड़ी उम्मीद थी भाजपा के कार्यकर्ताओं को। हाँ जी, को लेकर बड़ी उम्मीद थी कि कुछ कहेंगे। आपके भाजपा इसको न्याय योजना
इसका कुछ काउंटर करेंगे, लेकिन असमंजस में आप भारतीय जनता पार्टी को क्या बताएंगे? तो वो बड़ी उम्मीद से बरसते पानी में आए थे। जिस सड़क का उद्घाटन किए उसी सड़क में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई, उसी सड़क में। लेकिन उम्मीद थी कि कुछ 4.5 पौने 5 साल बाद आए हैं, कुछ दे के जाएंगे, लेकिन झुनझुना अब तक नहीं मिला। केवल गाली दे के, राज्य सरकार को गाली दे के गए। मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी राज्य सरकार के लोगों को आलोचना कर रहे हैं, मतलब उसके बराबर ही हो गए। हम तो बहुत बड़ा मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ आलोचना करके जा रहे तो बराबरी में आ गए। नहीं, इनके पास किसी का जवाब नहीं, ना गोधन न्याय योजना का, ना भूमि श्रमिक न्याय योजना का, ना राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, ना हमारे हाट बाजार क्लिनिक योजना का, ना हमारे तेंदुपत्ता और लघु वनोपज खरीदी का, ना हमारे बेरोजगारी भत्ता का। किसी की इनके पास काट नहीं है। तो केवल ये अब 3 महीने तक के केवल ये कहेंगे कि धान हम खरीदते हैं, तो ये हम करते हैं, वो सब बोलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, कौन साथ देते हैं कौन साथ नहीं देते। 15 साल तक के रमन सिंह किसानों को ठगते रहे, उनको 3 बार अवसर दिए, अब बार अवसर नहीं मिलेगा। पीएम मोदी कह रहे हैं कि सारे जो विपक्षी दल हैं वो सब मिलकर उसकी खबर खोल रहे हैं और वो किसी से डरते नहीं हैं। देखिए, किसी ने नहीं कहा, किसने कहा? हमने कहा क्या? कभी बोले मोदी तेरी कबर खुदी? कभी बोले? कभी नहीं बोले। तो जबरदस्ती क्यों किसी से ये लोग तो ऐसा है कि सिंपैथी लेने के लिए किसी से बुलवा देंगे, अब बुलवा के फिर उसको भाषण दे। हर भाषण में मैं सुनता हूँ क्यों भाई? हम लोग किसी को विपक्ष, हम लोग तो प्रजातंत्र के मानने वाले हैं। प्रजातंत्र की स्थापना थी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने की है। हम तो प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाले लोग हैं, सबको जोड़ के चलने वाले। राहुल जी भारत जोड़ो की बात करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। नफरत फैलाने वाले काम ये लोग करते हैं। तो हमारा अनुसरण कर रहे हैं ना। पिछले साल अमित शाह जी आए थे हरेली के दिन, वो साइंस कॉलेज इंडोर स्टेडियम में देखे ना, बैल की पूजा की। उसके पहले किए थे क्या? 15 साल। इस समय छत्तीसगढ़ महतारी फोटो लगा, कभी लगाए थे क्या? तो ये कभी छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं थे। छत्तीसगढ़ के लोगों तो नक्सली समझते थे, उसको गोली मारते थे और जेल में फर्जी केस बना के ठूस देते थे। ये इनकी रणनीति रही है। तो फूट डालो, राज करो, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आज छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में तेज़ी से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ अब बहुत आगे बढ़ गया, रुकने वाला नहीं। कांग्रेस सरकार न बदल, उन्होंने एक नारा भी दिया। अब वो छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, हलवी भी बोलेंगे, गोड़ी बोलेंगे, सरगुजिया बोलेंगे, सब बोलेंगे। वोट जो लेना है, ये लोग तो गौठान में गर्मी के दिन में जाके वो गाय नहीं खोज रहे थे, वोट खोज रहे थे।